और गाइस एक बहुत ही तगड़ी लीड में वो मिली है कि इंडेक्सेस लॉन्ग टर्म में आप बीट नहीं कर सकते। संजय कथूरिया जी बोल रहे हैं खुद। यानी चिक चिक के सारी दुनिया आपको बता रही है। आपको याद है मैंने बकेट सिस्टम बताया था, उसमें रिटायरमेंट जो फंड है ना उसको इंडेक्स फंड के अलावा किसी और में मत डालना, सारे फॉर्मूले फेल कर जाएंगे मेरे। सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेज दे रहा हूँ, उनको यूज़ करो। ठीक है, ये देखिए इनकी रील सुनिए, बड़ी मजेदार रील है, तो मैं चाहता हूँ रील पूरी सुनो। ठीक है, रील पहले देख लो। पॉडकास्ट वाला पंडित जी करके बंदे का है, और पता नहीं क्या यार, ये नीचे टॉपिक की जगह लिखते हैं बेस्ट लैपटॉप, लिंक डालते हैं ना ये लोग ताकि इनके कुछ 2 रुपये बन जाए। ये देखो, दिख रहा है, ये है रील। ठीक है, इसको देख लेना गाइस। ठीक है, मैं इसको प्ले भी कर देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे के पिछले 11 साल के ये कह रहा है लॉन्ग टर्म में ना, बीट करना क्लोज टू नामुमकिन है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेस को बीट करना क्लोज टू नामुमकिन है। इसके 2 एग्जांपल देंगे। एक, वॉरेन बुफे 35-40 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा है, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग। वो भाई साहब जी भी नहीं कर पाए बीट, ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं ये। सेकंड, पिछले पता नहीं कितने सालों में, अभी देख लेते हैं, सालों में जितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, पता नहीं 20 साल में 94% S&P से बीट हुए हैं, यानी कि S&P उनसे बेटर परफॉर्म किया। निफ्टी 50, इसके केस में निफ्टी 50। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ ये सारी, आपको इसी के बेसिस पे मैंने, इतनी कंफर्म नॉलेज है मेरी, इसके बेसिस पे मैंने आपके लिए सिंपल सक्सेस फॉर्मूला निकाला है ना। ये मैंने सारा जो सिंपल सक्सेस फॉर्मूला इसी के बेसिस पे निकाला है। ओके, इसके मैं 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे के पिछले 11 साल के रिटर्न्स आप देख लो अगेंस्ट S&P 500। उनका बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500। देखिए, लोग रिटर्न्स को एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं, इसलिए जब भी कोई फंड का परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखना, और वो फंड अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट कर पा रहा है उसका जरूर चेक करना। तो हर फंड, जो भी म्यूचुअल फंड पैदा होता है, वो पहले दिन अनाउंस करता है मेरा बेंचमार्क ये है, मुझे इसको तोड़ना है। सिंपल। तो चेक सबका बेंचमार्क यार S&P मतलब इंडेक्स फंड ही होगा, निफ्टी 50 इतना भी क्या होगा। अब यूएस में वॉरेन बुफे साहब ने 11-12 साल में, पिछले 11-12 साल में S&P 500 को भी बीट नहीं किया। पिछले 11-12 साल में उसने S&P 500 को भी बीट नहीं किया, मिस्टर वॉरेन बुफे ने, जबकि मार्केट बहुत ऊपर गई है गाइस पिछले 4-5 साल में। एनवीडिया 50 गुना हुआ है, सोचो। राइट, मैं आपको ये भी बताया, तो ये म्यूचुअल फंड वाले क्या फंड है, ये सारे जो पैसे ऊपर जाए, इनके बनते भी होंगे ना, उसमें से पैसे निकाल के अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। तभी मैं म्यूचुअल फंड पे ट्रेड नहीं ना करता, मैंने सारे एक्सप्लेन किया था कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या झोल हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड से दूर रहना, और स्टॉक से भी दूर रहना। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना। यही सारी बात की है मैंने, कभी भी नहीं बोला एक बार भी कि इंडेक्स फंड के अलावा किसी और चीज़ में डालो। मैंने गोल्ड को भी रिजेक्ट कर दिया है थोड़े दिन पहले कि गोल्ड में मत डालो लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल भी मत डालो। राइट, तो ये अब हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अब दूसरा एग्जांपल देने वाले हैं, उसको सुनो अब आप। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। लेजेंड। उनकी बात सुन के हम बड़े हुए हैं, हम मेरे से पता नहीं कितनी जनरेशन बड़ी हुई हो। इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट। हां, मतलब इन्वेस्टर मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। एक 25 ईयर होराइजन में रिसर्च की गई थी, 25 साल की रिसर्च है अमेरिकन म्यूचुअल फंड्स पे। करीबन 94% फंड्स इंडेक्स को नहीं बीट कर पाए। 94% फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, मैंने बहुत रिसर्च करके बोला है, इंडेक्स फंड बहुत तगड़ी रिटर्न देता है। मैंने आपको उसके फॉर्मूले बताए हैं, सिंपल सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है मेरे ये, कि आप अपना रिटायरमेंट फंड में अगर आप 100 के डालते हो हर साल, यानी कि $8,000 पर मंथ, या जो भी बनता है 8,000, वो भी 500 डालते हो मान लो हर मंथ, तो 10 साल के बाद S&P 500 के अंदर अगर आपने डाले पैसे और उसको उसी में इन्वेस्टेड रखते हो, 10 साल के बाद आप $8500, $8,500 सेम अमाउंट हर महीने निकाल सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, हर महीने निकाल सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर, मैं जब 2005-6 में मेरा बिजनेस पहली बार जब अच्छा चला था, तो मेरी बहुत ज़्यादा तो नहीं चलो थी, 600 के करीब मेरी $300 पर आवर तक मेरी इनकम चली गई थी, बिजनेस इनकम। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बड़े कम होते थे। ठीक है ना, अगर गिनना तो उसको चलो 250 280 गिन लो, $40,000 साल के गिन लो। ठीक है ना, 560 लगा लो साल की। ठीक है, 560 के प्लस मेरी सैलरी होती थी, मैं खुद भी बिलिंग करता था, तो 200 के और लगा लो, तो 760 के। राइट, आप क्लियरली समझ लो, S&P 500 में डाले, मेरा खर्चा पता क्या होता था, ₹1,500 का अपार्टमेंट। 2006 की बातें बता रहा हूँ। या
तो इतनी इतनी इनकम मैंने देखी हुई है एट सच यंग एज। म्यूचुअल फंड्स पे और पर मुझे मालूम था करना क्या है, तो फिर फायदा होगा उसका आगे जाके बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, चलिए। तो ये करीबन 94% 94% फंड्स जो इंडेक्स को बीट फंड्स नहीं हैं करते वो हैं। इंडेक्स को बीट नहीं कर अब पाए। आप बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वो 6% फंड्स चुन पाओगे हाँ, पहले पहली चुन बात। पाओगे, और अगर चुन लिए तो रह पाओगे 25 साल, दूसरी बात। 25 साल कैसे रह लोगे, ठीक है, कभी तो फंड ऊपर या नीचे आपको तो वहीं पे हिल जाना है। इंडेक्स फंड गाइस जितना मर्जी नीचे है, इसमें वापस ऊपर जाना है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, और ये मेरे मेरे सिंपल फॉर्म सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट बन गया। अगर आपका लाइक 20% नीचे गिर जाता है, आप हर मंथली डाल रहे हो ना, 8,000 डाल रहे हो, अगर 20% मार्केट नीचे गिर जाती है ना, इंडेक्स फंड नीचे गिर जाता है, आप क्या करो, 16,000 डालने लग जाओ। आप 8,000 डाल रहे हो ना, 16 डबल कर दो। मतलब अगर 40% गिर जाता है तो आप 4 गुना कर दो, आपके रिटर्न एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा हाई होंगे। एक्सपोनेंशियली तो नहीं, मतलब सॉरी, अगर 10% दे रहा है S&P 500 दूसरों को, तो आपको 12-13% दे देगा। इतना सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको, वेरी डुएबल फॉर्मूला। हाँ, पिछली पीक से गिरने की बात हो रही है, पिछली पीक से, जो भी पीक है उससे गिरने की बात हो रही है। अगर अच्छा, फिर वो अगर 20, अच्छा जो हर महीने डाल रहे हो ना 20, जब तक वो उस 20% नीचे रहा तब तक आप इतने इतने डालते चले जाओ। जब 40% नीचे रहा, जब तक उतने इतने डालते चले जाओ। एक और इसी का बेटर वर्जन भी है, जब 20% नीचे गिरा, हम कह रहे हैं ना $8,000 पर मंथ डालने हैं, तो आप लेट से 6 महीने के पैसे साथ के साथ डाल दो, यानी 6 गुना पैसे डाल दो एक बार। ठीक है ना, अगले महीने भी अगर आप उस पैसे तो 6 गुना और डाल दो, तो इतने 12 महीने डाल दो। अगर 40% गिर जाता है, आप साल के पैसे इमीडिएटली उसी दिन डाल दो, राइट। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एक ही बार में डाल दो, और भी बेटर हो गया। ये आपको गारंटीड बहुत बड़ा रिटर्न देगा, क्योंकि 2 महीने बाद ऊपर चला गया तो इंडेक्स फंड जीरो नहीं कभी होता। और हिस्टोरिकली मैंने सारा चेक करके आपको सारी बातें बता रहा हूँ। ये गिरा था 50-60% ओनली इन 2008। ये गिर भी जाए तो वापस उधर जाएगा और ऊपर जाएगा। और मैंने आपको गिरने के ऊपर आतिशबाजी दिवाली मनाने का मैंने आपको तरीका दे दिया कि आप उस वक्त बढ़ा दो अपनी जो मंथली आपकी जो इनपुट है ना इसमें, वो बढ़ा दो किसी तरह, खुद को बेच दो चाहे उस वक्त। इंडेक्स फंड में अगर आप खुद को बेच के पैसे डाल दोगे ना, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, याद रखना। म्यूचुअल फंड और स्टॉक में अगर आपने अपने को बेचा ना, बिके रह जाओगे। कभी ना डालना पैसे, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, कभी ना डालना स्टॉक। हाउएवर मैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की मेरे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आई जस्ट हेट इट। क्योंकि म्यूचुअल फंड दूसरों को अपने पैसे दिए हुए हैं, खुद बना रहे, बेवकूफ बना रहे हैं आपका। स्टॉक्स में मैंने कुछ तरीके बताए, जैसे मैंने एक पहले फॉर्मूला बताया था कि एक तो ये तो फॉर्मूला है कि पैसे डालो निकाल लो, शॉर्ट टर्म के लिए हैं ये सारे, कभी भी मिड टर्म नहीं है ये। और ये कभी भी मत लगाना रिटायरमेंट वाले पैसे, प्लीज़ याद रखना। ये आपको जो सारा मैंने सिंपल फॉर्मूला दिया ना कि $8,000 पर मंथ डालोगे, $100,000 पर ईयर डालोगे, 10 साल बाद 100,000 फॉर एवर निकाल सकते हो, 200 के डालोगे तो 200 के फॉर एवर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला फिर उस पर वैलिड नहीं है अगर आपने इधर उधर कुछ गड़बड़ कर दी तो। मैं आपको इंडेक्स फंड की एक चीज़ बता सकता हूँ, दिल दहल जाएगा आपको सुन के। इंडेक्स फंड पे पिछले 25 साल में मेरे ख्याल से 10 की परसेंटेज, मेरे को देखिए, मैं एम नॉट संजय कथूरिया जी, ना मेरा फील्ड है, और प्लीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, तो मेरे प्लीज़ नंबर्स को और मेरे मतलब ठीक है ना, किस लेवल पे आप मुझे निगेट करते हैं ना, जरा थोड़ा सोच समझ के करना, नंबर्स पे बिल्कुल मत करना। पर बड़े बड़े तौर पर 10% रिटर्न है। लेकिन अगर 25 साल में टॉप 10 जिस दिन गेन हुआ है, जिस दिन इंडेक्स फंड में, अगर आप वो निकाल दो, यानी गलती से आपने पैसे उस दिन निकाल रखे, तो आपका गेन सिर्फ 3% है। तो मैं आपको बता रहा हूं, कीप बीइंग इन्वेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडेक्स फंड। सब लोग बोले, म्यूचुअल फंड वाले भी बोलते हैं, स्टॉक वाले बोलते हैं इन्वेस्ट करके रखना, इन्वेस्ट करके रखना। भाई प्लीज अंडरस्टैंड, वो जीरो भी हो जाते हैं, नीचे आएंगे तो 20-20, 25-25 साल तक वहीं पड़े रहेंगे। इंडेक्स फंड ऐसे नहीं काम करता, दोनों चीजें नहीं करता, ना वो जीरो हो सकता है, दूसरी चीज वो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को डिपिक्ट करता है। फ्लैगशिप इंडेक्स लेना है हमेशा। S&P 500 है आज की डेट में अमेरिका के अंदर, जैसे आज की डेट में अमेरिका में S&P 500, इंडिया में निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, और भी बहुत सारे हैं, निफ्टी मोमेंटम। मेरे को उन पर रिसर्च मैंने नहीं की हुई है, तो मैं तो आपके अगेंस्ट ही रहूंगा उनके, क्योंकि वो पता नहीं कल को कुछ हेरा फेरी करके पैसे पीछे से आपके निकाल लें। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसी तरह से यहाँ पे चलता है टेक्नोलॉजी फंड, चलता है क्यू ये, बस मुझे सॉरी नाम नहीं याद, गलत भी याद हो सकता है, पर टेक्नोलॉजी फंड चलता है। गाइज मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, ये रिटायरमेंट वाला जो आपका पैसा है, नहीं हूँ बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कल को टेक्नोलॉजी पीछे चले जाए, कुछ और ऊपर चला जाए तो फिर। तो इंडेक्स फंड कंसिस्टेंटली मैंने पूरी रिसर्च करके आपके सामने रख दी है, ये बहुत बढ़िया रिटर्न देता है और ऐसी चीज़ बना देगा आपको पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कि फाइनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम ये आपको दे देगा। सोचो कितने लोग, मतलब मैं आई नो गाइस जो मिलियन कमा रहे थे उसी बिजनेस में वापस होके जा रहे हैं। अरे पैसे निकाल के यहाँ डाल दो, यस यहाँ डालो, इस बकेट में डालो, आपको तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये आपको शॉर्ट इनकम देगा, राइट, ये आपको शॉर्ट इनकम देगा। तो ये जो सा है इंडेक्स फंड वाली बात, ये देखिए संजय कथुरिया जी की बात से मैंने आपको सारा इंडेक्स फंड के बारे में बता दिया। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, देखो भाई प्लीज़ शॉर्ट टर्म ये सारा पैसे जो है स्टॉक्स में कमाने वाले बंदे जो हैं पैसे हैं, इसको प्लीज़ मत कंफ्यूज करना उसके साथ, रिटायरमेंट फंड वाले पैसे के साथ, फाइनल फ्रीडम मनी के साथ, फाइनल फाइनेंशियल फ्रीडम के मनी के साथ, राइट। इसके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम मनी के साथ मत करना, एफएफएम के साथ मत करना, प्लीज़ मैं इसका नाम रखूंगा बढ़िया सा, मत करना कंफ्यूज गाइस, बहुत बड़ी चीज़ है वो। ये मैं शॉर्ट टर्म में कैसे पैसे बनाने, मैंने एक फॉर्मूला बताया कि अगर आपका आईपीओ निकले किसी ब्लू चिप का, ओनली ब्लू चिप गाइस, क्लास ए ब्लू चिप शेयर का, वो 50% नीचे गिर जाए आईपीओ के बाद, आप उसको ले लो, गलती नहीं करोगे, वो वापस उधर जुड़ जाएगा। 10% ऊपर, जैसे मान लो आपने 100 रुपये का लिया तो 110, 100 रुपये का लिया, डबल हो गया ना, 200 का हो गया, तो 110 रुपये का बेच दो, 90 रुपये का आपको फ्री के शेयर्स हैं, जब वो 900 के होंगे तब बेचना, ये भी फॉर्मूले में डाल दो, मिड टर्म इन्वेस्टिंग के तरफ से, जब वो 900 के तभी बेचना उनको, ठीक है। तो इनको आप 110 रुपये के शेयर्स आप बेच के अपने पास आपके रिटर्न भी आ गया 10%, ठीक है ना, हो गया क्लियर गाइस, ये होगी एक बात। दूसरा मैंने आपको एक और पहले बताया हुआ है कि पैसे जरूर अपने निकालो, ठीक है ना, राइट। तो वो मैंने, और ऊपर से ना मैंने ना एक ना बहुत पहले एक बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाया था जो किसी और बंदे की स्ट्रैटेजी थी, मैंने पहले कहा उसको भी सुनो अच्छे तरीके से, घंटे का वीडियो था उनका, उनके बाद मैंने कहा था मैं आपको अपने टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो सारी चीज़ है ना वो सारी मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई है, तो वो भी मैं देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, बट प्लीज़ गाइस नेवर एवर अप्लाई दीज थिंग्स ऑन दिस बकेट, रिटायरमेंट वाली बकेट या फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बकेट, ठीक है ना, फायर मनी वाली बकेट, राइट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, इस वाले पैसे में मत हाथ डालना, चाहे जो हो जाए, ये सिर्फ इंडेक्स फंड डाल के रखना, और जो पैसे यहाँ से बने इसको जल्दी से निकाल के यहाँ डाल दो, ये याद रखना है, पैसे यहाँ से निकाल के यहाँ डालने हैं आपने, ये आपका गोल होना चाहिए, यहीं डालने हैं सारे पैसे, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं एक रिटायरमेंट फंड के बारे में एक और बात बता दूं, मैंने आपको 401 के बताया, रॉस बताया, राइट, मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टूडेंट वाले में भी डालो, स्टूडेंट वाले 529 है ना, तो वो पैसा टैक्स फ्री ग्रो करता है और टैक्स फ्री निकलता है, बट आफ्टर टैक्स मनी जाती है, बट टैक्स फ्री निकलता है, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं, अगर एजुकेशन में यूज़ किया जाए, बहुत बढ़िया यूज़ है, बहुत बड़ा एक्सपेंस है वर्ल्ड लाइफ का आपका, वो सारा का सारा अगर इससे देख हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ, बल्कि मतलब कि आप अपनी एक जनरेशन को तो कोई मत ही करे, अगली जनरेशन को डलवा दो, आप देखो तब तक 40 साल में पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा वो, क्योंकि तीन गुना होता है 30, मैंने बताया था ना कि अगर अमेरिका के इंडेक्स फंड में S&P 500 में अगर आप $8,000 $10 कर देते, $10 पर मंथ डालो तो $10 फॉर एवर निकाल सकते हो, अगर आप $10 पर मंथ 20 साल तक डालते हो, पहले वाला था 10 साल तक, अब ये 20 साल तक डालते हो, तो आप $30,000 पर मंथ निकाल सकते हो 3 टाइम्स, और अगर आप 30 ईयर्स रखते हो तो पता कितना निकाल सकते हो, 7 टाइम्स फॉर एवर निकाल सकते हो, यानी कि $70,000 पर मंथ फॉर एवर निकाल सकते हो। 40 साल में मैं तो एक गुना भी नहीं चाहता, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 15 गुना। सोचो आज अब अगर अपने ग्रैंड किड के उस पर डाल दो, 40 साल बाद आपके बच्चों का जो बच्चा है उसका तो कॉलेज का पता ही, उसको तो मतलब राजा होगा, आप सिर्फ $2,000 डालो उसको तो $10,000 बनेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैंने ना इन्फ्लेशन प्रूफ भी, इनकी इन्फ्लेशन भी चेक किया है बाय द वे, मैं गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, मैंने इन्फ्लेशन के साथ उसको जस्ट सारा चेक किया एंड बिल्कुल बहुत सही नंबर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे को नंबर्स मुंह जुबानी याद नहीं, किसी में सारा बैठ के आपके सामने एनालिसिस कर दूंगा, भाई पता नहीं कब करूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच।